फैन बनना आप विराट कोहली के बनो, रोहित शर्मा के बनो, MS धोनी के बनो। रोहित शर्मा से याद आया, अभी जो क्रिकेट में हार गई इंडिया की टीम, क्या कहेंगे उस पर? मैं यही कहूँगा कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम कोई बाई लक तो आए नहीं। 9-10 मैच खेले हम, उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक मैच ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम चैंपियन हैं या नहीं हैं। आपके हिसाब से सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं? सिर्फ सच बताना। नहीं दे रही है, नहीं दे रही रोजगार। नहीं। कौन सी सरकार देगी? मैं तो फिलहाल जैसी कंडीशन चल रही है, रोजगार तो सबको देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए, सारे इतने युवा हैं देश में। हाँ, देने चाहिए। पहले आप मास्क हटा दीजिए। हम मास्क हटा सबको लगेगा कोरोना अभी भी बाकी है। हाँ, बताइए। हाँ, तो सबको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा यहाँ पे, किसको रोजगार नहीं मिलना? सब कुछ सब चाहेंगे। सरकार कहती है पकोड़े तल लीजिए। नहीं, पकौड़े तलने ये बेसिक काम है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं MBA करूँगा तो साथ में कुछ तो काम करूँगा ना। और अगर आप पकौड़े को रोजगार की श्रेणी में रखोगे, पहली बात मैं कह दूँ, ना तो मैं किसी का फ़ैन हूँ, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं कॉमन बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं MBA कर रहा हूँ, जाहिर है मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा। तो अगर मैं उस काम को रोजगार की श्रेणी में रखूँगा, फिर मैं MBA कर ही क्यों रहा हूँ? ठीक है नहीं? तो ये है। अब हर गवर्नमेंट होती है, उसके अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। प्रॉब्लम क्या है देश में कि हर इंसान ने अपने एक लीडर पकड़ लिया है, या तो उसका फ़ैन है या उसके अगेंस्ट है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें विरोध करना चाहिए। जी, आप किसके फैन हैं? सॉरी, मैं फ़िलहाल तो फ़ैन तो किसी का भी नहीं हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरा लोकल जो नेता है उससे मेरी कितनी अप्रोच है, क्या वो मेरी बात सुन सकता है, नहीं सुनता है। मैंने नेशनल नेता को देख कर कभी वोट ही नहीं दिया। मैं लोकल जो नेता होता है उससे बात करता हूँ, क्या वो मेरे ज़मीन पर बात सुनेगा? क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्ट तो मेरे पास आएंगे नहीं, मोदी जी डायरेक्ट तो मेरे पास आएंगे नहीं। मुझे जो काम पड़ेगा वो अपने एरिया में लोकल नेता से काम पड़ेगा। अब अब मेरे यहाँ मैटर नहीं करता वो कास्ट का है नहीं कास्ट का है। मेरे रिलेटिव इलेक्शन लड़े, 38 वोट आए थे प्रधानी में, हार गए वो। अब रिश्तेदार थे, वोट देना पड़ा। एक बंदा था, एक नया आया, वो जीत गया प्रधानी का चुनाव, उन्हें अच्छे वोट मिल गए। तो गांव के मेरे हिसाब से लोग इस तरह सोचते हैं। लेकिन किसी का राजनीति में किसी का फ़ैन बन जाना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब आप राजनीति में किसी का फ़ैन बनते हो तो आप सोचने समझने की शक्ति खो जाते हो। फ़ैन बनना आप विराट कोहली के बनो, रोहित शर्मा के बनो, MS धोनी के बनो। रोहित शर्मा से याद आया, अभी जो क्रिकेट में हार गई इंडिया की टीम, क्या कहेंगे उस पर? मैं यही कहूँगा कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम कोई बाई लक तो आए नहीं। 9-10 मैच खेले हम, उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक मैच ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम चैंपियन हैं या नहीं हैं। भाई हार जीत तो चली रहती है। जब हम लगातार 8 मैच जीत रहे थे तो डर लग रहा था यार ऐसा नहीं हो कि अगला मैच हार जाएं, तो वही हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी राय है, इस पर लोगों की डिफरेंट हो सकती है, कि जो फाइनल मैच है रोहित शर्मा का, हम लास्ट मान रहे हैं। तो हो सकता है 2027 नहीं खेल पाए वो, तो हम ये मान रहे हैं कि अगर 2027 उनका लास्ट, ये 2024 लास्ट था उनका, 2023 लास्ट था, तो या तो वानखेड़े में होता या फिर मेरे हिसाब से कलकत्ता में ईडन गार्डन होता। आपके घर में मैच था, आप कहीं भी करा सकते थे। हाँ, कहीं भी करा सकते थे। लेकिन एक चीज़ और है ना, आप ये देखोगे ना विनिंग परसेंटेज कहाँ पर है। ईडन गार्डन का विनिंग परसेंटेज 93 रहा है। वानखेड़े 2011 जीता हमने, और रोहित शर्मा का वो लोकल ग्राउंड था, तो मेरे हिसाब से वहाँ होना चाहिए था। लेकिन अब मैं बिजनेस पे आऊँगा। BCCI का जो फंड है वो बिजनेस का है। उनका ये है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसके और भी तरीके हो सकते थे। कैसे? 14 तारीख का मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच मैंने खुद देखा था वहाँ। तो हुआ क्या था, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो लखनऊ में या और स्टेडियम में स्क्रीनिंग चलाई गई थी, तो टिकट तो आपने वहाँ से ही बेच लिए। तो आप फाइनल में ऐसा कर सकते थे, फाइनल में आप वानखेड़े में रख देते और आप स्क्रीनिंग हर स्टेडियम में चला देते, आपका टिकट बिक जाता वहाँ। और हर मैच टिकट के लिए नहीं होता है। BCCI ने अपने इवेंट इतने महंगे कर दिए हैं कि पहले 14 टीम हिस्सा लिया करती थी, आज के बाद 10 टीम हिस्सा लेती हैं। क्यों? क्योंकि जितना इंडिया ज़्यादा खेलेगा इतना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। वर्ल्ड कप है सर, मजाक थोड़ी था। वर्ल्ड कप था, मजाक थोड़ी था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप मजाक थोड़ी नहीं था, तो इसको हमें सीरियस लेना चाहिए था। दूसरी चीज़, कपिल देव को आपने इन्वाइट नहीं किया, ठीक है, आपने MS धोनी को इन्वाइट नहीं किया। मैं खुले शब्दों में बोलूँ कि यहाँ पर सारा खेल क्या, जब खेल में आप एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर देते हो ना तो प्रॉब्लम आती है। हम सबके 140 करोड़ लोगों के इमोशन जुड़े हुए थे। रोहित शर्मा की आंखों में आंसू मुझसे भाई देखे नहीं जा रहे। देश रोया है सर उनके साथ। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। जो लोग क्रिकेट के फैन नहीं थे उन्हें तक दुख हुआ है। वो तक हमने वो लाइट ले लिया। हम 10 मैचों में इतना अच्छा खेले, आए थे 9-10 मैच थे, इतना अच्छा खेले, ज़बरदस्त खेले।
मेरे हिसाब से उस मैच को बहुत अच्छा हो सकता था वो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दो मैंने मुद्दे बताए। आपने कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया? मान लीजिए मैं सिंगिंग शो करता हूँ, तो मैं अगर वहाँ पर खली को बुलाऊंगा तो कोई सेंस नहीं है ना इस बात का। अब मैंने चेक करने लगा कि इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड किया है, तो उन्होंने जब ब्रजभूषण वाला मामला हुआ था तो जो कुश्ती हुई थी तो वहाँ उन्होंने ट्वीट किया था। तो मुझे एक वो रीजन लग सकता है, क्योंकि आप धोनी को आप चांस, लोग रिमर हो रहा था कि धोनी आएंगे। धोनी हमारे लिए एक इमोशन है, आपने धोनी को नहीं बुलाया। हालांकि धोनी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मुझे तो लगता है कि धोनी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, अगर उन्हें बुलाया जाता तो 100% जाते हो।